अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक के सामने जीते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. Anybody who's in the limelight, when he does something which somebody, where a regular person would have done it, it kind of gets blown out of proportion. I don't know whether it's a soft target or a hard target. It's Shah Rukh Khan we are talking about, so the news will be on each and every channel. Everyone has had controversy. It doesn't stop the fans from connecting with them. Has he hurt anyone? Has he killed anyone? Has he destroyed anyone? Has he damaged anyone? He hasn't. Shah Rukh was justified in his behavior and he was not drunk. Shah Rukh Khan is too big. Nothing can affect him. Hello and welcome to Bollywood Big Story. 17th May 2012 को इंडियन ऑडियंस हैरान थी क्योंकि उनके सबसे फेवरेट बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर ड्रंक, अब्यूजिव और मिसबिहेव होने के एलिगेशन लग रहे थे और ऐसे ही कुछ एलिगेशंस उन पर पहले भी लग चुके हैं. इन एलिगेशंस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या शाहरुख खान की वाकई इमेज बदल रही है? इस सवाल का जवाब आज हम खोजेंगे हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी में. शाहरुख खान ने यूज की बैड लैंग्वेज. शाहरुख खान पर लगा शराब पीकर झगड़ा करने का इल्जाम. अगर वो पिया हुआ नहीं था तो दूसरी कौन सी नशा में था? वो नशे में तो जरूर था वो. शाहरुख खान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया. बदतमीज से पेश आया, कुछ बड़ी फाउल लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की. स्टेडियम में सिगरेट पीने के इल्जाम में जयपुर पुलिस शाहरुख को नोटिस देने आई है. शाहरुख खान के प्रियंका चोपड़ा के साथ लिंकअप की खबरें भी आईं. जहां देखो वहां शाहरुख शाहरुख और शाहरुख, लेकिन गुड नहीं, बैड रीजंस की वजह से. जिस शाहरुख खान के रंग रूप, स्टाइल और पर्सनालिटी पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी जान छिड़कते हैं, उनकी तरह दिखना, बोलना और बातें करना चाहते हैं, वो शाहरुख खान काफी बदला बदला, उखड़ा उखड़ा और दूसरों पर बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आने लगा है. बड़बोलापन तो पहले से ही था, व्यवहार में थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही एरोगेंस आ गया. Too many people sitting in judgment for the film. And yeah, it's not nice. Shah Rukh is going through a midlife crisis. Why is it? Take a hike, man. Meet me and I'll tell you. I've come and thrown stones at your office. Meet me and say this to me. Talk to me. Sit down here, make a film with me, chat with me, and say this to me. I don't think they have the guts to say that. शाहरुख की भारी बजट और बड़े बड़े दावों वाली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर हवा निकल चुकी है. Shah Rukh Khan film. एक टीवी शो आया था, वो भी पिट गया. इंडस्ट्री में उनके राइवल्स ने छोटे से लेकर बड़े पर्दे पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है. घर से लेकर बाहर तक हर कोई शाहरुख के पीछे पड़ा है. मामला काफी गड़बड़ है, फैंस को बहुत टेंशन है, काफी कुछ बुरा हो चुका है, लेकिन जो होना था हुआ. अब अच्छा होगा और सब कुछ बदल जाएगा. शाहरुख की टीम 2020 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है. यश चोपड़ा उनकी आने वाली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड बिग स्टोरी आज आपके लिए लेकर आए है एक बड़ा सवाल ये कि क्या शाहरुख खान की नई पब्लिक इमेज से उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ेगा? आज की बिग स्टोरी को लास्ट तक पूरा देखिए, जवाब आपको जरूर मिल जाएगा. बड़ा सवाल ये भी है कि किसकी थी गलती. क्या शाहरुख के एक सुपरस्टार होने की वजह से इन मामलों में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है? क्या MCA ऑफिशियल्स ने बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया या फिर मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट स्टोरी में विद अ बिग डिबेट. वो न्यूज़वीक मैगजीन में दुनिया के 50 पावरफुल लोगों में शुमार रहा है. वो इंडिया में 15 से ज्यादा नामी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है. वो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, होस्ट है, एंटरटेनर है, एक क्रिकेट टीम का मालिक है. वो 2500 करोड़ रुपए की वर्थ का बादशाह है. लेकिन आज के हालात कुछ और हैं. शाहरुख की इमेज बदली है. एक वक्त में शाहरुख के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से बचने वाले लोग अब उनके खिलाफ जमकर बोल रहे हैं. He manhandled our boys, our security men as well as our MCA official.
stating that he used abuses in such a way that I cannot express on this TV also and to you people also, which is very bad. We don't want such people to come here on the cricket ground where discipline is the primary, and if he doesn't understand that, if he doesn't understand the game, he should not come here. It's better that. And anyway, if he doesn't come, still the game will go on. सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ में धक्का बुक्की की, और जब एमसी ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्शन लिया उसके बारे में, तो उनके साथ में उसने बड़ी बदतमीज़ से पेश आया, कुछ बड़ी फाउल लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की। पॉलिटिकल पार्टियां उनको निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटी हैं। शाहरुख की बदलती इमेज का क्या उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ेगा? इस पर बहस करने के लिए बॉलीवुड के स्टार्स भी हमारे पैनल में आए और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी। I think what tends to happen is that whenever there's somebody who's very popular, whether it's an actor, whether it's a sports person, whether it's somebody who's a politician, anybody who's in the limelight, when he does something where a regular person would have done it, it kind of gets blown out of proportion. And it's difficult because at the end of the day, you're a normal person, when you're not on set, when you're not working, you're just another guy and you want to feel normal about life. So when small things get blown up, I'm not being particularly pointing in any particular direction, but in general, I think that does happen a lot, and it's difficult. It's a lot of pressure to handle. But I think people recognize that. But at the end of the day, if something makes a headline and it sells a newspaper, then people put it out there. Yeah. There are two sides to it. एक तो ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक के सामने जीते हैं, तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. एंड इफ़ यू हैव इवन वन स्मॉल सेकेंड ऑफ अ मिसस्टेप, अगर आपका पैर फिसल गया, अगर आपने किसी को गुस्से से बात की, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड. दूसरी बात यह है कि अगर आप जानते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है, यू ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड टू control that and to try and not do that. But it's hard. It is very difficult. At the end of the day, people are human beings. शाहरुख एक बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है एंड ही वुड नॉट डू समथिंग लाइक दैट. प्रोवोकेशन तो बिल्कुल था, और protecting one's family is always something कि whether it's a शाहरुख खान और whether it's a constable, कोई अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा. ऑफ कोर्स दैट वाज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट. लेकिन आई फील कि IPL का जिस तरह से ये जो इट हैज़ बिकम सच अ बिग इशू, आई थिंक पीपल आर अनफेयरली अटैकिंग शाहरुख, एंड आई थिंक दैट्स अ लिटिल रॉन्ग. दैट्स रॉन्ग बिकॉज इट वॉज प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन के वजह से शाहरुख ने ये नहीं कि फील्ड पे आके जस्ट यूं ही स्टार्ट टू स्क्रीम एट पीपल. हमने इतना बड़ा एक सुपरस्टार बनाया. आई मीन उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन हिंदुस्तान ने भी बहुत मेहनत की है शाहरुख को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में. आई थिंक, और ये जो हादसे अगर हम देखें तो ये एक साथ में आ रहे हैं. लेकिन जब जो किस्म का प्रेशर शाहरुख अपनी ज़िंदगी प्रोफेशनल या पर्सनल में इस वक्त टैकल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम सब नहीं जानते हैं. तो आई थिंक काफ़ी लोग हैं, जैसे समझो शिरीष कुंडू का डिसेंट था. आई थिंक 90% भारतवासी ये कहेंगे कि शिरीष कुंडू जरूर उन्होंने इंस्टिगेट किया हो शाहरुख खान को. और फैक्ट ऑफ द मैटर अगर आप देखें तो पब्लिसिटी किसको मिली? शिरीष कुंडू को ज़्यादा मिली और शाहरुख को कम. फॉर गॉड्स सेक, सो आई थिंक दीज आर लिटिल थिंग्स दैट हैपन. मुझे लगता है कि इग्नोर करना चाहिए. शाहरुख खान एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान के लिए, एंड वी शुड ओनली गिव हिम कॉन्फिडेंस. देखिए, मुझे तो उस वाक़या की डिटेल नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो थोड़ा ओवर रिएक्शन लग रहा है कि इस तरह से इतना भी रिएक्ट करने की शायद ज़रूरत तो नहीं थी. जो भी हुआ उसकी मुझे डिटेल ठीक से पता नहीं है, तो मैं उस पर कुछ पूरी तरह से तो बोल के मैं कहूँ ये गलत कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, इसका मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है. लेकिन मुझे वो जो सज़ा है वो थोड़ी हार्श लगी. Anyone who can make the news easily, that news becomes multiplied that much bigger. So yes, of course, I don't know whether it's a soft target or a hard target. It's Shahrukh Khan we are talking about, so the news will be on each and every channel. And if he eats a prawn at a Chinese restaurant, that also becomes news. But it is, I think we've got other things to talk about. We've got a country that is a growing country. There's so many things to discuss. I mean, why make a big hullabaloo out of anything? Any father is very protective towards their children. There's two sides to every story, and I don't think that one incident is going to take away the love that this guy has built over 20 years. His fans and his relationship goes back some 40-50 films and 20 years. One incident in Wankhede is not going to change that.
yes, there is going to be a backlash, and yes, there is going to be a certain amount of worry in the advertising circle. Oh, हमारा brand का क्या होगा? But I don't think Shah Rukh at that stage is going to worry about his brand when he is personally being insulted. I don't think he cares about the money. शाहरुख खान जो है एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और पुलिस से उनका हमेशा अच्छा संबंध रहा है। पुलिस के जो एनुअल गेट टुगेदर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें उनको इनवाइट किया जाता है और वो वहाँ पे फ्री आके अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरह के जब रिलेशनशिप्स एक स्टैट्यूटरी एजेंसी यानी पुलिस किसी निजी व्यक्ति के साथ कायम करती है, तो ज़रूर ये बात है कि जब उस निजी व्यक्ति पे इस तरह की एक कानूनी आपदा आती है तो कानून का पालन न करते हुए जो कानून का रखवाला करने वाली एजेंसी यानी पुलिस उसके फेवर पे उतर जाती है। और मुझे लगता है ये शाहरुख खान का प्रभाव ही है जिसकी वजह से इस तरह का पुलिस ने उनको फेवर किया। ये बात साफ है कि बॉलीवुड स्टार्स सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कंट्रोवर्सीज में घसीटना उन्हें ज्यादा आसान होता है, इसीलिए उनकी इमेज बनती बिगड़ती रहती है। इतने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि 250 करोड़ रुपए की शाहरुख की हैसियत उनकी मेहनत से बनी है। हर कोई चाहता है कि बॉलीवुड का ये सितारा आसमान के सितारों से भी ऊंचा निकल जाए। वानखेड़े स्टेडियम में हुए इंसिडेंट के बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कहीं ये शाहरुख का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? क्या वाकई ब्रांड शाहरुख को पब्लिसिटी की जरूरत है? चलिए इस सवाल का जवाब भी खोजते हैं। कोई स्टार डिटेन हो तो बनती है हेडलाइंस, किसी पर असॉल्ट के चार्जेस लगे तब भी बनती है ब्रेकिंग न्यूज। और इन खबरों का पीछा करते करते ये सवाल भी सामने आ जाता है कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। जिसका जैसा नजरिया होता है उसको वैसा लगता है, जिनका दिमाग थोड़ा सा घटिया है उनको पब्लिसिटी स्टंट लगेगा। एंड मेरे को ऐसी पब्लिसिटी, अगर ये मेरी कुछ किसी ने मुझे बोला पहले दिन ही कि आपकी फिल्म से बड़ा मिलता जुलता है, तो फिल्म तो यार 8-9 महीने बाद आएगी। आपको भी मालूम है 3 महीना पहले करते हैं पब्लिसिटी। और मुझे इन चीज़ों, और आई बी ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए। ना मेरे देश के लिए प्राइड की बात है, ना मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग प्राइड की बात है और मैं उसको पब्लिसिटी बना दूँ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे ना कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ना इस देश के अंदर या कहीं पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो मुझे इसको मुद्दा बनाकर अपने लिए पब्लिसिटी करना, मतलब इससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस, बट रियली शाहरुख खान does not need publicity stunts to be in public eye. माय नेम इज खान के बाद इस बार वानखेड़े ब्रॉल से भी ऐसे हालात बने कि कुछ लोगों को ये जरूर लगा होगा कि कहीं ये पूरा ड्रामा कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। पर शाहरुख खान को इस सवाल की आंच छू भी नहीं पाई। एक तो डॉन 2 की रिलीज को काफी वक्त गुजर चुका था, सो शाहरुख को जानबूझकर जनता में अपनी नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट करने की जरूरत भी खत्म हो चुकी थी। और दूसरी बात ये कि अब तक शाहरुख का नाम जितनी कंट्रोवर्सीज में आया है, ज्यादातर केसेस में शाहरुख के नाम का फायदा दूसरों ने उठाया है। स्मोकिंग के मुद्दे पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामदास और शाहरुख खान के बीच विवाद छिड़ा तो इसका फायदा शाहरुख को कम और रामदास को ज्यादा मिला। बिल्लू के वक्त हुई बार्बर कंट्रोवर्सी में भी सैलून चलाने वालों की निकल पड़ी। अपनी 2020 टीम के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऑक्शन के सवाल पर हुई कंट्रोवर्सी में भी शाहरुख के नाम का ज्यादा फायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया। संजय दत्त के घर हुई पार्टी में शिरीष कुंदर और शाहरुख खान के बीच झगड़ा हुआ तो शिरीष कुंदर और फारहा को टीवी चैनल्स पर इतना फुटेज मिला जो उन्हें 30 मार खां बनाने पर भी नहीं मिला। साजिद भी सुलह के बहाने इस आग में खूब हाथ सेकते नजर आए। और रही सही कसर पूरी कर गई वानखेड़े कंट्रोवर्सी, जिसके बहाने एमसीए के उन ऑफिशियल्स को अपनी सूरत संवार कर टीवी पर आने का मौका मिल गया जिन्हें कभी सुर्खियां नहीं मिली। कभी भी कंट्रोवर्सीज किंग खान की इमेज को डिस्टर्ब नहीं कर पाए और ना ही इसका असर शाहरुख की फैन फॉलोइंग पर पड़ा। लेकिन वानखेड़े में एमसी ऑफिशियल से हुआ ब्रॉल शाहरुख को ऐसे मकाम पर ले आया है जहां उन पर पब्लिसिटी स्टंट्स के आरोप लगाना भले ही अब भी नामुमकिन हो, पर कंट्रोवर्सीज से बेअसर रह पाना शाहरुख के लिए अब मुश्किल हो गया है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इस बदलती इमेज से शाहरुख के लिए कौन से हैं 3 बड़े खतरे। You stay tuned with us. We will be back very soon.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। बदल रही है शाहरुख की इमेज, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदली इमेज से शाहरुख की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं? अगर नहीं तो देखिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की ये स्टोरी। शाहरुख की रोमांटिक हीरो, ह्यूमरस, विटी, ऑलवेज कूल एंड हैप्पी इमेज अब गायब होती जा रही है और उसकी जगह एंग्री, फुल ऑफ एटीट्यूड, शॉर्ट टेम्पर्ड इमेज मीडिया और पब्लिक में बनती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल और सोचने का विषय ये बन गया है कि क्या इस नई इमेज का शाहरुख के करियर पर कोई असर पड़ेगा? जवाब है हाँ। कैसे? हम आपको बताते हैं। ब्रांड। टूथपेस्ट से लेकर टीवी तक, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर सोफा तक, शाहरुख खान सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर 25 ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। कंपनियां शाहरुख को ट्रस्टवर्दी, रिलायबल एंड रिनाउंड फेस मानकर उन्हें सबसे ज्यादा पैसे देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। लेकिन अगर पब्लिक के बीच में शाहरुख की गाली गलौज और गुस्से की तस्वीरें आएंगी तो जाहिर तौर पर इससे ब्रांड शाहरुख पर भी असर पड़ेगा और शाहरुख के हाथों से ब्रांड खिसकने में देर नहीं लगेगी। फैंस। हम यहाँ डाई हार्ड फैंस की बात नहीं कर रहे, हम उन फैंस की बात कर रहे हैं जो शाहरुख की फिल्मों में या फिर रियल लाइफ में उनकी इमेज देखकर उनके फैन बने। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे फैंस जितनी जल्दी अपने स्टार को प्यार करने लगते हैं, उतनी ही जल्दी वो अपने स्टार की इन हरकतों को देखकर किसी और को अपना फेवरेट चुन लेते हैं। अगर शाहरुख की यही एंग्री मैन इमेज बनी रही तो हो सकता है शाहरुख अपने उन फैंस को खो दें जो उनकी इमेज से प्यार करते हैं। फिल्म्स। शाहरुख खान की आखिरी दोनों फिल्में रा 1 और डॉन 2 ने बिजनेस तो तगड़ा किया, लेकिन फैंस के बीच वैसा धमाका नहीं हुआ जैसा सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्मों में हमेशा से होता आया है। ऐसे में शाहरुख खान के लिए बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो अपने राइवल सलमान और आमिर को मात देकर अपनी नेक्स्ट फिल्म में बड़ा धमाका करके अपनी नंबर 1 की पोजीशन फिक्स करें। लेकिन नेगेटिव इमेज के रहते ये भी इम्पॉसिबल है। इसके अलावा शाहरुख बहुत बड़े होस्ट हैं। शाहरुख के इंडस्ट्री में कई दोस्त हैं। शाहरुख स्टेज और अवार्ड फंक्शंस में परफॉर्मेंस करते हैं। वेल, ये सब भी शाहरुख से दूर होता जाएगा अगर वो अपनी इस बदलती नेगेटिव इमेज को नहीं बदलेंगे। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन अगर इस मकाम पर आकर शाहरुख अपनी नेगेटिव इमेज की वजह से हार जाते हैं तो हमें डर है कि कहीं लोग ये न कहें कि जीत कर हारने वाले को शाहरुख कहते हैं। ब्रेक के बाद डिबेट में शामिल होगी ऑडियंस और बताएगी क्या वाकई बदल रही है शाहरुख खान की इमेज और कितना पसंद या फिर नापसंद कर रहे हैं वो शाहरुख की नई इमेज को। यू स्टे विद अस। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की इमेज बदल रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर दे लाइकिंग और डिसलाइकिंग दिस न्यू इमेज ऑफ शाहरुख खान? शाहरुख का इमेज डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। आई एम अ शाहरुख खान फैन, सो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ इमेज ऑफ शाहरुख खान इन फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने जो अपनी एक इमेज बनाई थी वो कहीं ना कहीं अभी लॉस्ट होती जा रही है, जो एक्चुअली उनको थोड़ी सी मेंटेन करनी चाहिए। जो फैंस रहते हैं उनको भी सब खराब लगता है कि ये शाहरुख ऐसा क्यों करता है, कि शाहरुख से ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है और ये कभी होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट रियली थिंक इट, आई डोंट नो हाउ अदर पीपल टेक इट, बट अगर वो रियल शाहरुख खान फैन है तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा उन पर। एंड शाहरुख खान इज द किंग, आई मीन ही इज द क्रश ऑफ एवरी गर्ल। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में परसेप्शन की गेम जमकर चलती है। शाहरुख खान की बदलती इमेज से फिलहाल तो उनके करियर पर पड़ता फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव इमेज को जल्द ही बदला नहीं गया तो आने वाले वक्त में शाहरुख को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही, बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट डिबेट्स ऑफ B-Town, log on to www.facebook.com/ZoomTV. We will be back next week with yet another burning debate of B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.